31 दिसंबर 2025 को है पुत्रदा एकादशी। पारण 1 जनवरी 2026 को करना है। ये जो एकादशी होगी, जो 31 दिसंबर को रखी जाएगी, वो पूर्ण फल प्रदान करने वाली होगी और ऐसे में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की आपको कृपा भी निश्चित ही प्राप्त होती है। आज हम वीडियो में अन्य बात ना करते हुए सीधे व्रत कथा पढ़ेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफलता एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा करी। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया करके विधि पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, इसे हम पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चार और अचार संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, लक्ष्मीवान और विद्वान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा रहता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्य था। वो निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। वो सोचा करते थे, इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव ये विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और प्रलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चित किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा को ऐसा विचार करता हुआ कि वो अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि सुअर, सिंह, वन में मृग, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के साथ बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्ध अपने कर्कश स्वर में बोल रहा है, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहा है। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग पकड़ने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, वो हमसे कहो। राजन ने पूछा, महाराज आप कौन हैं, किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बतलाइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज,
मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत का संकल्प लिया और व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। इसके बाद आप आरती करें। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए एक ऐसा उपाय भी बताने जा रहे हैं जो धन प्राप्ति के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है। आप महादेव के मंदिर में जाकर ये उपाय कर सकते हैं। उपाय काफ़ी सरल और काफ़ी आसान है। आपको एक पात्र में गंगा जल लेना है। यदि गंगा जल की 2-4 बूंदे भी लोगे तो भी चलेगा। अगर थोड़ा सा मात्रा में है तो भी आप ले सकते हैं। अपने घर का जल का उपयोग कर सकते हैं। आपको एक कलश में जल लेना है और उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की डाल देनी है। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो भी आप अपने घर का केवल जल ही भर ले। गंगा जल नहीं है तो आप घर का जल भर ले। इसके अंदर आपको 7 बेलपत्तर आपको डालना है। बेलपत्ता 7 जो आपने ली है उसके डंठल टूटे हुए होने चाहिए, यानी कि बेलपत्तर का जो मोटा भाग होता है डंडी का वो आपको तोड़ लेना है, उसे अलग कर लेना है। इसके बाद आपको 7 बेलपत्तर को कलश के अंदर डाल लेना है। इसके बाद भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कलश का पूरा जल आपको नंदी जी के ऊपर चढ़ा देना है। इसके बाद आपके पास जो बेलपत्तर है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तव्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। आप चाहे तो एक एक भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 7 बेलपत्तर साथ में अर्पित कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपको श्री शिवाय नमस्तव्यम बोलते हुए अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। ये उपाय आप 3 से 5 एकादशी करके देखें। जीवन में जितनी भी आर्थिक तंगी बनी हुई है, पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, वो सभी दूर हो जाती है। या आप किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं में आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है और कर्जा मुक्ति भी प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े कर्जे मुक्ति के लिए आप ये उपाय करके ज़रूर देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी और कथा से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर टाइप करके पूछें। आपको शीघ्र अतिशीघ्र जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।